हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब जब पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं ना कि उन्हें रेशियो चेंज करना है, तो उसके वजह से ना एसेट्स और लायबिलिटीज में जो चेंजेस आते हैं हमें वो भी देखना होता है। मतलब अगर हमारी कोई एसेट्स है, कोई मशीन थी हमारी, उसकी वैल्यू 10,000 थी, ठीक है। जब हमने रेशियो चेंज करा उस टाइम पे उस मशीन की वैल्यू 8,000 हो गई। तो इस क्या हुआ, मशीन में 2,000 का चेंज आ गया, 2,000 का चेंज आ गया ना, तो ये हमें चेंज रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना होता है। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, मतलब एसेट्स आर रिवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जब भी चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जब भी रेशियो में चेंज होता है तो एसेट्स की हम रिवैल्यू करते हैं और लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं। मतलब हमें एसेट्स की और लायबिलिटीज में चेंज वैल्यू देखनी होती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट पे हमें चेंज वैल्यू ही दिखानी होती है बस। अब इसका रीजन क्यों होता है कि हमें ये करना क्यों पड़ता है, तो इसका एक ही रीजन है मेन। एसेट्स एंड लायबिलिटीज नीड टू बी अप टू द डेट बिफोर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जो भी हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनको अप टू द डेट, मतलब जो भी उनकी लेटेस्ट वो है प्राइस, मतलब लेटेस्ट प्राइस मतलब जो भी उनका वो करंट मार्केट वैल्यू चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज करनी होती है, ठीक है। और हमेशा बिफोर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेशियो चेंज करने से पहले हमेशा। फॉर एग्जांपल जैसे मशीन की वैल्यू गई 10,000, ठीक है। और उस पर लग गया डेप्रिसिएशन 2,000 का, तो मशीन की वैल्यू कितनी आ गई 8,000। तो मशीन की थी ये ओल्ड प्राइस, पुरानी प्राइस इतने पे ली थी हमने, और ये अब उसको आ गई करंट प्राइस या न्यू प्राइस कह दो, ठीक है। करंट प्राइस या न्यू प्राइस। तो हमने मशीन कितने की ली थी 10,000 की, आज उस मशीन की वैल्यू हो गई 8,000। 2,000 का चेंज किसकी वजह से है, डेप्रिसिएशन की वजह से। तो हमें ये चेंज ही देखना होता है कि हमें उस मशीन के लिए अप टू द डेट करनी होती है। अब इसको बनाना कैसे है, बस एक सिंपल रूल है जो फॉलो करते हैं हमेशा हम। प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट, लॉस ऑलवेज डेबिट। मतलब जब भी हम ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, अगर हमें एसेट्स के लिए चेंज करने में प्रॉफिट होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, अगर लॉस होगा तो डेबिट हो जाएगा। सेम लायबिलिटी के लिए, अगर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हुए अगर प्रॉफिट हो रहा है लायबिलिटी से तो क्रेडिट हो जाएगा, लॉस हो रहा है तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा बस, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट ना ये फर्म का अकाउंट होता है, तो इसे पार्टनर से कोई लेना देना नहीं होता है मेन, बस इसे फर्म की एक्टिविटी देखनी होती है। और जो लास्ट में आता है प्रॉफिट उसको पार्टनर्स में डिवाइड करना होता है। तो मेनली ये रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्म का अकाउंट होता है। तो जो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा आ गया जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व की एंट्री होती है हमारी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो इसका कोई रिलेशन ना रिवैल्यूएशन अकाउंट से है नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं रिजर्व पार्टनर्स में बांट देते हैं। जैसे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, मतलब हमने रिजर्व ए और बी को दे दिया, तो इससे क्या रिवैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें बस हमें एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज देखनी है, और जो लास्ट में हमारा आंसर आएगा बैलेंसिंग करके वो प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स में बांट देंगे। इसके क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 15। हमें इसमें ना बैलेंस शीट दे रखी होगी, क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दे रखी होगी, ठीक है। ये बोला हुआ है 3 पार्टनर है ए, एम और पी, मतलब अनिल, मानवी और पायल, 3 पार्टनर्स हो गए। उनका रेशियो दे दिया 5:3:2, तीनों का रेशियो दे दिया, ओल्ड रेशियो आ गया, और हमें बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट भी आ गई। फिर बोला हुआ है हमें, उन्होंने डिसाइड करा है उनका न्यू रेशियो 2:2:1 हो जाएगा। बैलेंस शीट आ गई, ओल्ड रेशियो आ गया, न्यू रेशियो आ गया अभी तक। अब हमें चेंजेस देखना है। हमें क्या बोला हुआ, सबसे पहला लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएट बाय 10%, ठीक है। मशीन बी रिड्यूस बाय 15%। तो ऐसे हमें ये चेंजेस देखने हैं, क्या क्या करना है। जैसे यहाँ लैंड बिल्डिंग में चेंज देखना है, मशीन में चेंज देखना है, स्टॉक में देखना है। ये कहाँ से देखेंगे हम, ये बैलेंस शीट से, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट हो गया लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, मतलब हमें बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा के दिखानी है। एक होता था हमारा डेप्रिशिएट, अब आएगा अप्रिशिएट। एक होता है हमारा डेप्रिसिएशन, तो इसमें हमारी मशीन की वैल्यू कम होती है, माइनस होती है। एक आता है एप्रिसिएशन, इसमें हमारी मशीन की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो इसमें हमें प्रॉफिट होता है। डेप्रिसिएशन लॉस होता है, एप्रिसिएशन प्रॉफिट होता है हमारा, ठीक है। तो हमें क्या बोला हुआ है पॉइंट में, बस ये बता रखा है
लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 10%, मतलब हमारी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 2,60,000, 2,60,000, इसकी वैल्यू बढ़ा दो 10% से, तो 2,60,000 का 10% कितना आ जाएगा 26,000। अभी हमारे लिए प्रॉफिट और लॉस है, बस ये देखना है। अब अप्रिशिएट मतलब प्रॉफिट हो रहा है हमारे लिए, तो हम इसको बाय लैंड एंड बिल्डिंग 26,000 से दिखा देंगे क्रेडिट में। अब हमने क्रेडिट में क्यों दिखाया, तो अभी आपको मैंने एक रूल बताया था, इसी रूल को फॉलो करना है। प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट, लॉस ऑलवेज डेबिट। अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट करना, लॉस होगा तो डेबिट करना। तो ये रूल हमने यहाँ लगाया है कि हमें प्रॉफिट हो हम बिल्डिंग की वैल्यू में, लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू में, तो हम इसको क्रेडिट में दिखा देंगे 26,000। ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में हमें बोला हुआ है मशीन भी रिड्यूस बाय 15%, मतलब अब क्या रिड्यूस मतलब मशीन की वैल्यू कम करनी है। मशीन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 3,50,000, तो इसका 15% हमें कम दिखाएंगे, ठीक है। तो इसका 15% कितना आ जाएगा अपना, मशीन की वैल्यू सबसे पहले हमें क्या कम दिखानी है, तो इसको हम डेबिट में दिखा देंगे टू मशीन अकाउंट, ठीक है। अब हमें मशीन की वैल्यू कितनी दे रखी है 3,50,000, तो इसका हम 15% निकाल के देखते हैं कैसे निकलेगा। 3,50,000 इंटू 15% कर दो ऐसे डायरेक्ट, 2 0 गए, ये मल्टीप्लाई कर दी 0 0, ये अपना आ गया 5, 45 प्लस 7 52, तो हमारी ये वैल्यू आ गई 52,500। तो हमारा ये मशीन की वैल्यू कम हुई है, तो इसको हम डेबिट में दिखा देंगे, ठीक है। अगर वैल्यू इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तो प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में आएगी, लॉस होगा डेबिट में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें बोला हुआ है, इसमें सीधा बोला हुआ है स्टॉक टू बी इंक्रीज टू 1 लाख। अब हमें स्टॉक की वैल्यू कितनी दे रखी है 90,000। अब बोल दिया कि हमें स्टॉक की वैल्यू 1 लाख तक पहुंचानी है, मतलब हमें प्रॉफिट हो गया कितने का 10,000 का। प्रॉफिट हम किधर दिखाते हैं क्रेडिट साइड, तो हम दिखा देंगे बाय स्टॉक अकाउंट 10,000। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हमें बोला हुआ है एक हमें प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अच्छा, ये वाला प्रोविजन हमने 11th क्लास में भी सीखा हुआ था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, जब हम वो चैप्टर लास्ट चैप्टर करा था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वाला चैप्टर, ठीक है। तो उसमें हम बैलेंस शीट में ना जो डेटर्स होते थे उसका 5% निकालते थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, तो सेम इसमें भी ये करेंगे। बस ये ध्यान रखना, अब ये हमारा एक तरह से एक्सपेंस या लॉस होता है, नुकसान होता है हमारा, तो लॉस हमेशा हमें डेबिट में दिखाना होगा। अब हमें डेटर की वैल्यू दे रखी है 1 लाख, हमारे सन्ड्री डेटर्स है 1 लाख, तो इसका 5% हम लॉस में दिखा देंगे, तो हमारे ये दिखा देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट 5,000, ठीक है। 1 लाख का 5% हमारा आ गया 5,000। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिर हमें बोला हुआ है क्रेडिटर थे 5,000 के इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज। अब हमारे क्रेडिटर थे 5,000 के, उन्होंने मना करता है कि हमें कोई पेमेंट नहीं करनी। अच्छा, क्रेडिटर्स कौन होता है जिन्हें हम पैसे पे करेंगे, ठीक है, और हमें क्रेडिटर ने हमें अब पैसे पे नहीं करने, तो सिंपल सा लॉजिक है, हमें प्रॉफिट हो गया। क्रेडिटर्स कौन होते हैं जिन्हें हमें पैसे पे करना है, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है अब हमें 5,000 रुपीज़ पे नहीं करने, प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट, तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 5,000 हमारा इधर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फिर बोला हुआ क्लेम ऑफ अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन हमारा होता है रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो आपको मैंने अभी बताया था रिजर्व को कोई मतलब नहीं होता रिवैल्यूएशन अकाउंट से। जैसे जनरल रिजर्व की एंट्री क्या आई थी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो इसको कोई भी मतलब नहीं होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से, तो इस पॉइंट को इग्नोर करना, आप इसको बिल्कुल भी मत देखना। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ बोला हुआ एक्सपेंस ऑफ 2,000 वॉज पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम अ चार्टेड इंजीनियर, ठीक है। मतलब अब हमने 2,000 रुपये का खर्चा करा है, ठीक है, एक्सपेंस हो गया फर्म के लिए। सीधा बस पता चल रहा है कि हमारा फर्म का लॉस है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, तो हम डेबिट में दिखा देंगे सीधा टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना एक्सपेंस 2,000। कैश क्यों है, क्योंकि हमने 2,000 रुपये पे कर दिए। एक बार दोबारा देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हुई थी, तो हम उसको क्रेडिट में दिखाएंगे, ठीक है, और बिल्डिंग की 10% वैल्यू। फिर मशीन की वैल्यू रिड्यूस हुई, इसलिए हमने इसको डेबिट में दिखाया क्योंकि हमारा लॉस हुआ। फिर आ गया प्रोविजन, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो हम वो क्रेडिट में दिखा देंगे। फोर्थ पॉइंट, प्रोविजन बनाना था हमें, प्रोविजन डेटर से बनता है हमारे लॉस होता है, ठीक है, तो अब इसको हम किस में दिखाएंगे, डेबिट साइड दिखा देंगे। फिर फिफ्थ वाला था क्रेडिटर जो होते हैं जिन्हें हमें पैसे पे करना है। एक क्रेडिटर को 5,000 इज नॉट टू क्लेम, मतलब अब हमें 5,000 रुपीज़ पे नहीं करने, तो हमें प्रॉफिट हो गया, इसलिए हमने इसको क्रेडिट में दिखा दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आया वर्कमैन कंपनसेशन वाला, तो जो रिजर्व की एंट्री हम रिवैल्यूएशन में बिल्कुल भी नहीं दिखाते, तो इसको कर देना इग्नोर। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, समझ लेना बस, अभी इसको इग्नोर कर देना।
फिर लास्ट पॉइंट है 7th, एक्सपेंस ऑफ 2000 रुपीज़ वॉज पेड बाय द फर्म, मतलब एक्सपेंस का 2000 रुपये का खर्चा हो गया। वो एक्सपेंस हुआ है मतलब खर्चा हुआ है, तो वो डेबिट में दिखा देंगे। तो हमने डेबिट में दिखा दिया टू कैश अकाउंट 2000 रुपीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ करनी है। अब हमें क्या है, हमने सारी एंट्रीज दिखा दी, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, क्रेडिटर्स, ऐसे डेबिट में मशीन दिखा दी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिखा दिया, और कैश अपना जो 2000 का एक्सपेंस हो सब दिखा दिए खर्चे। इसके बाद क्या करो, अब हमें करनी है इसकी बैलेंसिंग। तो दोनों साइड प्लस कर लो। तुम्हारा प्लस करके आ रहा है 52 + 5 57 59,500। उसको साइड में लिख लो छोटा सा कि हमारा ये 59,500 आ गया। ठीक है, कहीं पे भी आप रफ शीट पे लिख लेना, कहीं पे भी साइड में लिखना जहां मन करे आपका। हमने इसका ही प्लस करा, इसका प्लस आ रहा है 26 + 10 36 + 5 41,000। दोनों का हमने कैलकुलेशन प्लस अमाउंट निकाली। इसका प्लस करके आ रहा है 59,500, इन तीनों का प्लस करके आया 41,000। तो ये वाला ज़्यादा है, जो भी ज़्यादा अमाउंट आएगी ना उसको लास्ट में दिखा देना 59,500। हमेशा ये करना, दोनों साइड प्लस करना, जो भी ज़्यादा अमाउंट आएगी उसको लास्ट में दिखा देना, और लास्ट में डबल लाइन दिखा देना ऐसे। ठीक है, ये डबल लाइन बनानी बहुत मेहनत, वरना टीचर आधा मार्क्स काट लेगी। डबल लाइन का मतलब होता है अकाउंट हो गया क्लोज। ठीक है, वो हमने देखा इन तीनों का प्लस 59,500 था, और इन तीनों का प्लस था 41,000, पर हमने यहाँ लिखा 59,500। तो इसमें किसी एक अमाउंट की क्या है, डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई। तो क्या करो, दोनों को आपस में माइनस कर दो। तो 59,500 माइनस 41,000, तुम्हारे ये आ गया अपना 18,500। ठीक है, इधर आ गया 18,500। अब हमें देखना है कि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब देखो सिंपल लॉजिक है, अगर डेबिट वाला ज़्यादा है तो हमें लॉस हो रहा है, क्रेडिट वाला ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ऐसे याद रखना। ऐसे अगर डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट से तो फर्म को हो रहा है लॉस, और अगर डेबिट कम है क्रेडिट से, ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी हमने देखा कि डेबिट ज़्यादा है तो फर्म को हो गया लॉस। ठीक है, 18,500 का। अब जो भी लॉस होगा पार्टनर्स में बांट दो। किस नाम से, बाय लॉस ट्रांसफ़र। पार्टनर का नाम था अनिल, मानवी और पायल, AMP। ठीक है, AMP, अनिल, मानवी, पायल। और जो भी लॉस है हमारा इसको ओल्ड रेशियो में बांट दो। ओल्ड रेशियो में कितनी दे रखी थी, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला हुआ था 5:3:2। हमें बिल्कुल यही बोल दी थी स्टार्टिंग में कि रेशियो 5:3:2 है, ये न्यू रेशियो थी। तो पुरानी रेशियो में बांट देंगे। पुरानी रेशियो में क्यों बांटेंगे, सिंपल लॉजिक है, बैलेंस शीट पुरानी है तो पुरानी बैलेंस शीट पुराना रेशियो। ठीक है, तो पुराने रेशियो में बांट देंगे इस लॉस को। तो हमने 18,500 को 5:3:2 में बांट दिया। तो हमारा ये आ जाएगा, पायल का आ गया 3700, और फिर अपना मानवी का आ गया 5550, और अनिल का आ जाएगा 9250। कि आप कैलकुलेट करोगे आराम से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सब मैंने आपको बता ही रखा है कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रीवियस चैप्टर्स में रेशियो से। तो अब हमारा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हमें लास्ट ये और बोल देते हैं इसमें एक्स्ट्रा, जनरल एंट्री पास करो। ठीक है, तो जनरल एंट्री पास करना बहुत ईजी होता है। अब देखो सिंपल, रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, तीन चीज़ों की वजह से, मशीन, प्रोविजन, कैश। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दो, तीनों को क्रेडिट कर दो। वो कैसे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू कैश अकाउंट। ठीक है, मशीन की वैल्यू, तीनों वैल्यू दिखा देना, ये तीनों आ गई 52,500, 5,000, 2,000। तीनों को प्लस करके डेबिट में आ गया 59,500। क्या करा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट ही करा है इन तीनों के नाम से। जो हम लेजर बनाया था, हमने 11th में सीखा था लेजर बनाना, वही लॉजिक लगाया। नरेशन लिख देना, बीइंग डिक्रीज वैल्यू रिकॉर्डेड एंड एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, डेट यहाँ आ जाएगी 1 अप्रैल की। यहाँ दो डेट आ सकती है, या तो 1 अप्रैल या 31 मार्च। क्वेश्चन में बता रखा होगा कि हम कब बना रहे हैं। जैसा अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हम ये बना रहे हैं 1 अप्रैल को, तो इसलिए हमने यहाँ पे डेट लिख दी 1 अप्रैल। अगर यहाँ लिखी थी 31 मार्च को बनाना है तो 31 मार्च आ जाती। ठीक है, अब इसकी एंट्री करते हैं इन तीनों की। इसमें क्या पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट हो रहा है, किन तीनों की वजह से, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, क्रेडिटर्स। तो ये तीनों डेबिट हो जाएंगे, रिवैल्यूएशन हो जाएगा क्रेडिट। सिंपल लॉजिक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तीनों की वैल्यूज लिखी
26,000, 10,000, 5,000 और जो हमारे लास्ट में आ गए इन तीनों को प्लस 41,000 रिवैल्यूएशन में दिखा देंगे हम। नरेशन इसकी आ जाएगी बीइंग इंक्रीज वैल्यू रिकॉर्डेड एंड क्रेडिटर्स नॉट टू बी पेड। ठीक है, ये हमने सब नरेशन में दिखा दिया। अब लास्ट में हमारा क्या आ गया था, लॉस आ गया था। पार्टनर्स का लॉस है तो लॉस ऑलवेज डेबिट, तो पार्टनर को हम डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग लॉस ट्रांसफर, और अमाउंट लिख देंगे 9250 5550 3700, तीनों को प्लस करा 18,500 आ गई, हो गया कंप्लीट। ठीक है, बस सिंपल रूल याद रखना, लॉस ऑलवेज डेबिट, प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट, और अगर पार्ट जिसको भी लॉस हो डेबिट होगा। जैसे रिवैल्यूएशन हमने यहाँ बनाया, मशीन की वजह से मशीन की वैल्यू रिड्यूस हुई थी, कम हुई थी, तो उसकी वजह से लॉस हुआ, तो इसलिए रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया था। इसमें बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई थी, अप्रिशिएट हुई थी, इसलिए क्रेडिट हो गया रिवैल्यूएशन। जो भी जिसको लॉस होता है डेबिट होता है, जैसे पार्टनर्स को लॉस हुआ डेबिट हो गए। और जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, अगर डेबिट ज़्यादा आएगा तो लॉस हो जाएगा हमारा, और अगर क्रेडिट ज़्यादा आएगा तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, हमारा कंप्लीट हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। बस हमारा ये होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। सारा बेसिक मैंने आपको इसमें बता दिया है। अब बस आपको एक घर के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। आप ये वाला क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्या क्या बोला हुआ है, 3 पार्टनर हो गए, आशीष, आकाश, अमित, बैलेंस शीट दे दी, न्यू रेशियो दे दिया 2:1, फिर पॉइंट्स दे रखे हैं, स्टॉक की वैल्यू, मशीन की वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू, प्रोविजन बनाना है, और आकाश का जो खर्चा है 10,000 का रेम्यूनरेशन सैलरी पे करनी है। ठीक है, तो फर्म का खर्चा हो गया 10,000 का, ये सब दिखाना है आपको। ये भी हमारा डेबिट में आएगा, बस ये ध्यान रखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन बना लोगे तो आप फिर आप जनरल एंट्री पास कर लेना, और 23 क्वेश्चन भी कर लेना। इसमें 3 पार्टनर हो गए ABC, तीनों का रेशियो 5:3:2, बैलेंस शीट दे दी हमें, न्यू रेशियो अभी हमें बोला इक्वल, तो न्यू रेशियो 1:1 आ गया, 1:1:1, 3 पार्टनर है। बिल्डिंग के लिए डिक्रीज हो रही है तो लॉस हो गया, मशीन के लिए इंक्रीज तो प्रॉफिट हो गया। ऐसी प्रोविजन बनाना है हमें। फिर बाइक की वैल्यू 20 है, हमने रिकॉर्ड नहीं करी थी, तो मतलब एक तरह से मान लो कि आपको मोटरसाइकिल मिल गई तो आपको प्रॉफिट हो गया, अनरिकॉर्ड मतलब प्रॉफिट हो गया, तो आप इसको क्रेडिट में दिखा देना। डेटर्स पे नहीं करनी, आपको पता है। ठीक है, गुडविल को इग्नोर करना, गुडविल हमें इसमें दिखानी नहीं है तो इग्नोर करना। और सी का खर्चा हो गया 5,000 का, जिसमें से सी ने सारा काम करा, उसका खर्चा हो गया 5,000 का उसकी। ठीक है, और खर्चे 3,000 के, तो 5,000 का सीधा आप डेबिट में दिखा देना एक्सपेंसेस, और कुछ नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। फर्म का खर्चा हो गया 5,000 का, वो दिखा देना डेबिट में। ठीक है, कि फर्म पे करेगी सी को, और आप अपना फिर इसमें लास्ट में आंसर भी बता रखा है 17,000, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। और जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा, जनरल एंट्री भी आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अगर ये दोनों क्वेश्चन कर लोगे फिर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का बेसिक अच्छे से समझ आ जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, बाय।